पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 9th में जो है एक्सरसाइज 4.3 में ठीक है कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। क्वेश्चन 5 तक लगा लिए थे। इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन 6 और 7 जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको लगाएंगे। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस लगा चुके हैं हम लोग पिछली वीडियोज में, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 लगाना है हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द वर्क डन बाई ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई एक बॉडी है जो कांस्टेंट फोर्स एफ से कार्य करती है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट फोर्स एफ लगाती है किसी भी बॉडी पर, और उसके बाद जो है जो वर्क डन होता है तो दूसरी बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये लिखा है कि मान लीजिए एक कोई बॉडी है। ठीक है, मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक, इस पर एक कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है, और जब एफ इस पर लगता है फोर्स, तो इसमें जो वर्क होता है, मान लीजिए जो वर्क होता है वो इसमें हुए डिस्टेंस, ठीक है, इसमें जो डिस्टेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक, जो वर्क होगा इस बॉडी को यहाँ से लाने में, वो वर्क जो है इस डिस्प्लेसमेंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो बोल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो आप इसको मान लीजिए, मतलब इसको दो वेरिएबल्स में इसको पहले इक्वेशन के रूप में लिखना हमको। ठीक है, तो मान लेते हैं ना, सॉल्यूशन देखिए इसको, सॉल्यूशन देखिए, लेट वर्क डन बाय द वर्क ठीक है, वर्क को हम ऐसे लिख रहे हैं, वर्क एक्स इज डन when displacement is y। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट y होता है तो वर्क कितना होता है, x होता है। दिया गया है क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि w वर्क इज डायरेक्ट, ठीक है, x, ठीक है, x वर्क को हम x से लिख रहे हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट y। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, जब एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जब हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, मान लीजिए k इंटू वाई। जो यही कांस्टेंट k है, ये क्या है, वास्तव में फोर्स है। ठीक है, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, ठीक है, वास्तव में जो फोर्स है वही है ये। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास जो है इसका क्या बोल रहे हैं, एक ग्राफ ड्रा करिए। ठीक है, यहाँ से इतना हो गया, ठीक है, वेरिएबल्स के रूप में ड्रा हो गया। अब उसके बाद हमको ग्राफ जो है ड्रा कर लेना है। ठीक, और यहाँ पे जो फोर्स है उसको 5 यूनिट लेना है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स को कितना लेना है, 5 यूनिट लेना है, और उसके अकॉर्डिंग हमको क्या कर देना है, ग्राफ ड्रा कर लेना है। ओके, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक जो कार्टेशियन प्लेन होना चाहिए। कार्टेशियन प्लेन जो है यहाँ से देखिए x इक्वल टू के वाई है, और उसके बाद जो हम इसको यहाँ पे ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर बना लेते हैं यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। ओके, मतलब यहाँ पे जो है फोर्स वाला हो गया, और यहाँ पे जो वर्क वाला हो गया, और यहाँ पे जो है फोर्स वाला हो गया। ठीक, अब मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस एंड दिस इज द फोर्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हम मान ले रहे हैं जो यहाँ पे जो है वर्क जो हो रहा है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट,
8 यूनिट। आगे भी इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इसको आगे बढ़ा देते हैं। उसके बाद 9 यूनिट एंड 10 यूनिट। ओके, ठीक है, यहाँ पे इसको बढ़ा लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज द 10 एंड 11 यूनिट। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स, मतलब ये हो गया वर्क वाला एक्सिस। ऐसे ही दूसरी तरफ बना लेते हैं, -1 -2 -3 -4 यूनिट। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 1 2 3 4 5 6, नीचे जो है -1 -2 -3, ठीक है, -4 etc। अब हमारे पास जो इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था, वाई एक्स इक्वल टू के वाई, यही तो था। ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या है, के वाई है। तो इसके लिए हम एक क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम एक टेबल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, इसी क्वेश्चन मान लेते हैं। ठीक है, व्हेन एक्स इक्वल टू 0 देन वाई इज इक्वल टू आल्सो 0, व्हेन वाई इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, व्हेन वी पुट एक्स इक्वल टू 0 देन y is equal to 0, when we put y is equal to 1 in equation 1, then x is equal to k into 1, this implies that x is equal to k मतलब 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट का फोर्स लग रहा है और इंटू 1 दैट इज द 5। ओके, यहाँ पे इसको जो है अंडरस्टूड है कि k इक्वल टू 5 यूनिट का फोर्स लग रहा है। ठीक, तो अब यहाँ से हम एक ग्राफ जिसमें जो 0 0 एक पॉइंट होगा यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट 0 0। ओके, एंड द पॉइंट इज 5 एंड 1। ठीक है, दिस इज द 5 एंड 1। ओके, तो यहाँ से इस तरह से एक हम यहाँ पे जो ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा कर ले रहे हैं तुरंत ही। ठीक है, ऐसे ही ग्राफ पीछे की तरफ बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफ इस चीज़ का कि एक्स इक्वल टू के वाई। ओके, ये जो हमने यहाँ पे वर्क दिखाया है और यहाँ पे जो है हमने इस एक्सिस पे डिस्टेंस दिखाया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, रीड द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। जब 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कितना इसने वर्क किया है। ठीक है, तो 2 यूनिट, ये देखिए यहाँ पे 2 यूनिट डिस्टेंस है। जब 2 यूनिट डिस्टेंस है तो इसके सामने देखिए यहाँ पे आया है। ठीक है, इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसके करस्पॉन्डिंग कितना वर्क हुआ है, 10 यूनिट। ठीक है, ये है आपका 2 एंड मतलब 10 एंड 2। ठीक है, दिस इज द 10 एंड 2। ठीक, इसको मान लेते हैं 10 और 2 है, तो यहाँ से लिख देंगे इट इज क्लियर। और देखिए दूसरा, इसको इसी वक्त देख लेते हैं। दूसरे में लिखा है जब 0 यूनिट, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी 0 यूनिट, जब 0 यूनिट चलेगा तो कितना वर्क हुआ है। ठीक है, जब 0 यूनिट पे चलेगा तो 0 यूनिट ही वर्क है, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन से ग्राफ जा रहा है तो 0 यूनिट कहीं नहीं गया, इसका मतलब ग्राफ में भी वर्क कोई नहीं हुआ है। तो इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 2 यूनिट इज इक्वल टू 10
यूनिट। जब 2 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट होगा तो 10 यूनिट का वर्क होगा, ठीक है। नंबर 2, वर्क इज जीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी कितना है, जीरो है। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। लिखा है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपीज टुवार्ड द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द earthquake victim. Write a linear equation which satisfies the data. This data. You may take the contribution as रुपया x and y. Draw the graph of the same. ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि कहीं पे अर्थक्वेक का मतलब जो भूकंप आने से, ठीक है, जो कुछ लोगों को तकलीफ हुई है उसके लिए प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया गया, ठीक है, रिलीफ फंड। और उसमें जो है यामिनी और फातिमा ने मिल करके 100 रुपया दान किया है, ठीक है। दोनों ने मिल करके दान किया हुआ है। तो इसके लिए एक ग्राफ बनाइए, ठीक है। इस पूरे डाटा को जो है, मतलब इस पूरे डाटा को जो है एक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करिए कि कितना कितना रुपया उन्होंने दिया, और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप एक ग्राफ बनाइए, ठीक। तो इसके लिए हम पहले इसको क्या करेंगे, एक नए पेज पे ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका तुरंत ग्राफ भी ड्रा कर लेते हैं, ठीक। देखिए ध्यान से, ठीक है। तो इसको मान लीजिए लेट सोल्यूशन है इसका, ठीक है। लेट फातिमा या यामिनी, ठीक है, यामिनी कंट्रीब्यूटेड इक्वल टू रुपीज x एंड फातिमा कंट्रीब्यूटेड इक्वल टू रुपीज y, ठीक। देन दोनों ने मिलकर के कितना किया है, दोनों ने मिलकर कितना फंड दिया है, x प्लस वाई, ठीक, इक्वल टू 100। दोनों ने मिलकर के x प्लस वाई दिया है और यहाँ पे लिखा है 100, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। दिस इज द इक्वेशन 1। अब हमको इसी का क्या कर देना है, ग्राफ ड्रा कर देना है, ठीक है। पुटिंग द वेरियस वैल्यू ऑफ x in equation 1, we get the corresponding value of y एज फॉलोइंग टेबल, ठीक है, एज फॉलोइंग टेबल। मतलब हम यहाँ पे अब एक टेबल बना रहे हैं जिसमें जो है हम x और y जो है दोनों की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो मिलेगी, ठीक है, दोनों करस्पॉन्डिंग वैल्यू उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे एक x लिख देते हैं, यहाँ पे y लिख देते हैं, ठीक है। देखिए, जब x बराबर 0 रख देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 0, दैट इज द 100, ठीक। जब हम x बराबर 50 रख देते हैं तो y बराबर 50, और जब हम x बराबर 100 रख देंगे तो y बराबर 0, ठीक है। तो हमको इसी का क्या कर देना है, एक ग्राफ ड्रा कर देना है, ठीक है। तो आइए तुरंत इसके लिए हम एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और यहाँ पे ग्राफ हम ड्रा कर ले रहे हैं, ठीक। दिस इज द स्ट्रेट लाइन, द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ठीक। यहाँ पे जो इसका फंड है इस तरह से लिखा जाएगा, हम इसको थोड़ा सा बाहर लिख लेते हैं, 0, 10, 20, 30 एंड 50, 40, 50, 60,
70, 80, 90, 100, ठीक है। उसके बाद 110, ये एक्स एक्सिस, मतलब जो किसने जमा किया है या किसने दान किया हुआ है, यामिनी ने। और यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 100, ठीक है। इधर जो है क्या हो जाएगा इसके बाद 80, 90 एंड 100, ठीक है। यहाँ पे 100 आ रहा है, इसको जब जो है किसने रिलीफ फंड किया है, रिलीफ फंड में दान किया हुआ है फातिमा ने, ठीक है। ये जो है वाई है, इसमें जो है फातिमा का है, और ये जो है किसका है, यामिनी का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, 0 एंड 100, ठीक। पहले तो 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 100, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट विच इज 0, 100, 0, 100 एंड वन पॉइंट इज 50 एंड 50, ठीक है। देखिए एक्स एक्सिस पे 50 यहाँ पे है, वाई एक्सिस पे 50 जो है यहाँ पे है, ठीक। तो ये दोनों आमने सामने यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द पॉइंट 50, 50, ठीक है। उसके बाद थर्ड है 100 एंड 0, ठीक है। ये यहाँ पे 100 है, उसके बाद 0 है, ठीक है। 100 एंड 0, ठीक। तो इनसे एक मिलती हुई एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ से मिलाती हुई एक लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक सीधी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। ये किसका है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है। इस तरह से इसका ग्राफ भी ड्रा कर दिए हम लोग। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें लगा देंगे, ठीक है। यही एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो बहुत बड़ा नहीं है, और उसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।